day, all 6 standard children. हाँ, आज एकदम आश्चर्यचकित है ना आप लोग कि मैं इस तरह से आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। कितना सूदिंग म्यूज़िक चल रहा है पीछे और कितनी अच्छी सीनरी भी है पीछे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, आपके ही टेक्स्ट बुक की उपहार लेसन कहानी के रूप में सुनाऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी आपको एक मेरा इंस्ट्रक्शन है, अगर ये कर सकते हैं आप तो ज़रूर कीजिए। इस कहानी को हेडसेट लगाइए अपने कान में। कहानी को अगर आप देखकर सुनना चाहते हैं तो मुझे सामने रखिए, और अगर नहीं भी देखकर सुनना चाहेंगे तो आराम से आंखें बंद कर लीजिए, कान में हेडसेट लगाएं, म्यूज़िक चल रहा है, साथ में कहानी सुनते जाएं। एक बहुत ही सुंदर अनुभव महसूस होगा। और रात के समय अगर ये सोने से पहले लाइक बेड टाइम स्टोरी, अगर बिस्तर पर सोने से पहले अगर ये सुनना चाहते हैं तो भी आप सुन सकते हैं। तो चलिए एक अलग ही अंदाज में आज उपहार ये कहानी हम सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और उससे बहुत कुछ सीखेंगे। एक गांव में एक ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। ऋत्विक को अपने मित्रों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना था। पुस्तक मेला, जहाँ पर हमने अपने मेला, आपको पता है मेले में तो हम घूमने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, खाते पीते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ, आपका लेसन भी था मेला। पुस्तक मेला अर्थात पुस्तकों का मेला, जहाँ पर आप मेले में जाते हो और पुस्तकें खरीदते हो, और बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें पढ़ने के लिए मिलती है। जिन्हें बहुत पढ़ने का शौक़ है वो छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक के लोग पुस्तक मेला में जाते हैं और पुस्तकें खरीदते हैं, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी, अपनी मनपसंद, अपनी चॉइस। तो ऋत्विक को भी पढ़ने का बहुत शौक़ था और वो अपने मित्रों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था, लेकिन माँ ने उसे जाने नहीं दिया। माँ ने उससे कहा, ऋत्विक, घर में कोई बड़ा नहीं है जो तुम्हें मेले तक ले जाए, तो तुम मेले में जाने की जिद छोड़ दो और दूध पी लो। थोड़ा सा गुस्सा करते हुए माँ ने उससे कहा। ऋत्विक को बुरा लग गया। ऋत्विक बहुत रोने लगा और अपने घर से दूर रोते 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 एक मैदान में, एक बगीचे में जा पहुंचा। अब वो रो रहा था। अचानक एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे अचानक प्रकाश हुआ। प्रकाश, बहुत सारा प्रकाश। प्रकाश होते ही उसके सामने एक चीज़ चमकती हुई नजर आई। कौन थी? अरे ये क्या? ये तो परी है। परी की तरह दिखती है। तब ऋत्विक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बहुत ही आश्चर्य में, सरप्राइज, कि तुम कौन हो? तब परी ने कहा, मैं परी हूँ। तब परी ने कहा कि तुम क्यों उदास हो? यहाँ पर क्यों बैठकर रो रहे हो? उदास यानी निराश, वाई यू आर सैड? तुम क्यों उदास हो? तब ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगा और कहने लगा कि मुझे अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना था और पुस्तकें खरीदनी थी, लेकिन मुझे जाने नहीं मिला। तब परी ने कहा, तो इसमें उदास होने की क्या बात है? तुम्हारी इसमें मैं मदद करूंगी। तुम्हारी मैं ये इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी है। अब ये वो वाली परीक्षा नहीं है जो आप फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में लिख कर देते हो, ये जीवन की परीक्षा है। तो परी ने कहा कि मैं तुमसे एक परीक्षा लूँगी, अगर तुम उसमें उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण यानी पास, अगर तुम उसमें उत्तीर्ण हो गए तो तुम्हारी ये इच्छा मैं बहुत आसानी से पूरी कर दूंगी। ऋत्विक ने कहा, कैसी परीक्षा? तब परी ने कहा कि परीक्षा के बारे में अगर पहले ही बता दिया तो परीक्षा कैसी? तो ऋत्विक ने कहा, ठीक है। यह कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। परी भी वहाँ से चली गई। अब आप बताइए, आप सोचिए
कि परीक्षा कैसी हो सकती है। मैं थोड़ा 2 मिनट आपको देती हूँ, आप सोचने का काम कीजिए कि परीक्षा कैसी हो सकती है। सोचिए सोचिए। तो सोचा आप लोगों ने कि आगे क्या होने वाला है, परीक्षा कौन सी हो सकती है? सोचिए सोचिए। ठीक है, चलिए आगे का हम सस्पेंस आगे देखते हैं। अब ऋत्विक अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते से परी जा चुकी थी। ऋत्विक जैसे ही रास्ते पर चलने लगा, वहाँ पर उसने देखा रास्ते पर एक लाल रंग की पोटली गिरी हुई थी। पोटली एक प्रकार का बटुआ जो बहुत सारी लेडीज़ यूज़ करती हैं, ऊपर से ऐसे धागा बांधते हैं और वो बटुआ होता है, तो धागे से उसको बांधा जाता है, वैसी होती पोटली। तो पोटली उसने देखी लाल रंग की थी और मखमल की थी। मखमल यू नो विच क्लॉथ? यस, मखमल यानी वेलवेट। लाल रंग की चमकती हुई पोटली थी। वो अचानक उस पोटली को उसने देखा। उसने कहा कि ये पोटली किसकी हो सकती है? और पोटली इतनी सुंदर थी कि उसे लगा कि ये बहुत कुछ तो कीमती चीज़ इस पोटली के अंदर है। उसने सोचा कि चलो मैं खोलकर, 1 मिनट के लिए उसने सोचा कि चलो मैं खोलकर इस पोटली को देखूं कि इसके अंदर क्या है। लेकिन ठीक 1 मिनट बाद उसे लगा, नहीं, ये पोटली मेरी नहीं है। इसे खोलने का अधिकार, हक मुझे नहीं है। ये किसी की हो सकती है पोटली। ये अगर आ गया तो मैं उसे दे भी सकता हूँ। तो ये पोटली मेरी नहीं है। इस पोटली को मुझे कहीं पहुँचाना चाहिए जिसकी ये पोटली है। ऐसा कहते हुए उसने 1 सेकेंड के लिए अपने थैले में उस पोटली को सुरक्षित रखने की कोशिश की। तभी अचानक पीछे से एक राहगीर आया। राहगीर यानी रास्ते पर चलने वाला यात्री। एक राहगीर आया और उससे पूछा, सुनो बेटा। तो उसने कहा, हाँ क्या हुआ? राहगीर से ऋत्विक ने पूछा। राहगीर ने कहा, क्या तुमने मेरी पोटली देखी है? तो ऋत्विक को लगा, मन में ऋत्विक ने सोचा, अच्छा तो ये पोटली के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे इन्हें चेकआउट करना होगा, मुझे इन्हें परखना होगा, कहीं ये इनकी पोटली नहीं हुई और ये कोई चोर तो नहीं। तो ऋत्विक ने उनसे पूरी जानकारी लेने के लिए अलग अलग प्रश्न पूछे। उनसे पूछा कि आपकी पोटली कौन से रंग की थी? तब राहगीर ने कहा, मेरी पोटली लाल रंग की थी। ऋत्विक ने कहा, हाँ ये बात तो सही है कि मुझे जो पोटली मिली है वो लाल रंग की है। अच्छा और कोई पहचान बताओ, क्या है उस पोटली पर? ऐसा ऋत्विक ने राहगीर को पूछा। तब राहगीर ने कहा, उस पर परी का सुनहरे रंग का चित्र बना हुआ। अब ऋत्विक को लगने लगा कि शायद पोटली इसी राहगीर की है। ऋत्विक ने अपने थैले से उस पोटली को निकाला और उसे चेक किया, उसे जांचा। तब देखा कि अरे हाँ, ये तो इस पोटली पर, लाल रंग की इस पोटली पर सुनहरे रंग का परी का चित्र बना हुआ। तब ऋत्विक को यकीन हो गया कि यह पोटली इस राहगीर की है। तो ऋत्विक ने ये पोटली राहगीर को दी और राहगीर उसे धन्यवाद कह के चला गया। ऐसा कहकर वो घर पर आ गया। ऋत्विक अपने घर पहुंच गया। यहाँ पर ऋत्विक के बारे में आपको क्या लगता है कि ऋत्विक ने क्या किया, सही किया या गलत किया? सोचिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ, आप अपने मन में सोचिए। अभी हम उस कंक्लूजन पे नहीं पहुँचेंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, लेकिन बस आप सोचिए कि ऋत्विक ने सही किया या गलत किया। सबने सोच लिया कि ऋत्विक ने सही किया या गलत? अब हम आगे देखेंगे कि क्या किया ऋत्विक ने। आगे ये हुआ, दूसरे दिन ऋत्विक फिर से उसी पेड़ के पास पहुंचा जहाँ पर उसे परी मिली थी। वो शांति से वहाँ पर बैठा हुआ था। अचानक फिर से उस पेड़ के पीछे बड़ी सी रोशनी चमकी, बहुत सारा उजाला हुआ। ऋत्विक ने अचानक देखा तो देखा, अरे परी फिर से सामने उसके आ गई। परी ने उससे पूछा ऋत्विक से, कैसे हो भाई, कैसा हालचाल है? तब ऋत्विक ने कहा, ठीक हूँ। ऋत्विक आज भी उदास था। परी ने कहा, मैं तुम्हें इनाम देने आई हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, पास हो चुके हो तुम परीक्षा में।
तो ऋत्विक ने कहा, मैंने तो कोई परीक्षा दी ही नहीं। कौन सी परीक्षा? तब परी ने कहा, ईमानदारी की परीक्षा। परी ने उससे कहा कि मैंने तुमसे कल ईमानदारी की परीक्षा ली थी और जिसमें तुम उत्तीर्ण हो गए हो। ऋत्विक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऋत्विक बहुत आश्चर्यचकित था कि कौन सी परीक्षा, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं दी। तब परी ने उसे कल की परीक्षा का वर्णन किया। कल उससे कहा परी ने कि जो कल मुसाफिर आपको मिला था रास्ते में, वो मुसाफिर कोई और नहीं, मैं खुद थी। उस मुसाफिर के रूप में मैं ही आई थी तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने, और मैंने देखा कि तुमने किस तरह से पोटली उस मुसाफिर को दी। तब ऋत्विक की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। ऋत्विक को परी ने एक सुंदर सी पोटली इनाम में दी और परी ने ऋत्विक से कहा कि अब तुम्हारी जो भी मनचाही वस्तु तुम्हें चाहिए वो तुम्हें प्राप्त होगी, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। और वह बोलते हुए पोटली उस परी ने ऋत्विक को दे दी। ऋत्विक बहुत खुश हुआ, उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। तब परी ने उसे समझाया, ऋत्विक हमेशा याद रखो, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। क्योंकि ऋत्विक बहुत ईमानदार है, इसीलिए परी ने उसे यह इनाम दिया। ऋत्विक को समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। तब तक परी वहाँ से गायब हो गई। वह खुशी खुशी अपने घर लौटा। अपनी माँ के सामने उसने वो पोटली रख दी और माँ आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी कि ये कौन सी पोटली मेरे सामने रख रहा है, किसने दी इसको ये पोटली? ऐसे 10 प्रश्न माँ ने उससे पूछे। तब ऋत्विक ने सारी घटना माँ को बताई और उन्हें बताया कि किस तरह से परी उससे मिली, उससे उनकी परीक्षा ली और उसे इनाम के रूप में यह पोटली इनाम के रूप में उपहार में दी है, गिफ्ट रूप में दी है। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। माँ बहुत खुश हुई और माँ ने उस पोटली को खोलने की कोशिश की, पर अचानक पोटली बड़ी होती चली गई, बहुत बड़ी, घर से भी बड़ी, आपके और मेरे घर से भी बड़ी, और उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकलने लगी। स्ट्रेंज, ऐसा क्यों हुआ? सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? पुस्तकें ही क्यों निकली हुई उस पोटली में से? सोचिए, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ। सोच लिया सभी ने कि पुस्तकें ही क्यों निकली? हाँ, ये बात सही है। उस दिन ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? पुस्तक मेला में, क्योंकि उसे पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था और परी ने उसकी इस इच्छा को पूर्ण किया। पुस्तक मेला तो नहीं जा पाया, लेकिन परी ने उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेकर बहुत सारी पुस्तकें उसे उपहार के रूप में दी। अब पुस्तकों के इस उपहार का कुछ तो करना चाहिए, तो ऋत्विक ने एक युक्ति लगाई। अपनी बहन कृतिका की सहायता से मदद से उसने एक पुस्तकालय खोला, गांव में एक लाइब्रेरी खोली और उसमें इन सभी पुस्तकों को बहुत सुंदरता से सजा के रखा। ये पुस्तकालय उन्होंने उन बच्चों के लिए भी खोला जिन बच्चों को दूर जाकर पुस्तक लेने का मौका नहीं मिलता, जिनके पास पैसे नहीं होते, जो गरीब थे। अब सारे बच्चे उस पुस्तकालय में रोज आते और जी भरकर अपने मन की पुस्तकें पढ़ते और पूरा गांव उन्हें पुस्तक मित्र के नाम से जाने लगा। ऋत्विक को और कृतिका को सभी पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगे और इस तरह से उन्होंने पुस्तकालय खोला। अचानक एक दिन ऋत्विक सो रहा था, उसकी नींद लग गई और देखता क्या है, सपने में पुस्तकें उससे बातें कर रही थी। क्योंकि वो पुस्तकों से बहुत प्रेम करता था, तो सपने में भी उसे पुस्तकें दिखाई दे रही थी। तो एक पुस्तक उससे कहने लगी, ऋत्विक, तुम बड़े आदमी बनने के बाद क्या हमें छोड़ दोगे? क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? तुम कभी भी पुस्तकें नहीं पढ़ोगे? यानी जब ऋत्विक बड़ा हो जाएगा, MBA इंजीनियरिंग कर लेगा, तो क्या पुस्तकें पढ़ना बंद कर देगा? क्या उसकी पुस्तक प्रेम खत्म हो चुका होगा?
ऐसा पुस्तकों का प्रश्न था। तब ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरी साथी हो, तुम तो मेरे मित्र हो, तुमसे ही तो सब कुछ मिला है मुझे, तुमसे ही सारा ज्ञान मिला है, तुमसे ही सही रास्ते पर चलने की एक सोच मिली है, तुमसे तो बहुत सारी सीख मिलती है। हर पुस्तक हमें कुछ न कुछ सिखाती है। बिना पुस्तक पढ़े हम कभी अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते। पुस्तकें पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुस्तकें हमें बहुत सारी सीख देती है, अच्छा रास्ता बताती है, हमारी समस्याओं का समाधान करती है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो मैं तो तुम्हें कभी छोड़ ही नहीं सकता, तुम तो मेरी मित्र हो, मेरे सहेली हो। मैं जब उदास होता हूँ तब भी तुम्हें पढ़ता हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ तब भी मैं तुम्हें पढ़ता हूँ, जब मैं सुखी होता हूँ तब भी मैं तुम्हें पढ़ता हूँ और मेरा मन शांत हो जाता है। तो इस तरह से वो पुस्तकों को कभी छोड़ना नहीं चाह रहा था, वो कभी छोड़ सकता ही नहीं था। उससे अपने दोस्त माना था अपने पुस्तकों को, और पुस्तकें हमारी मित्र होती हैं, क्योंकि वो हम कभी अकेले भी घर में बैठे होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी हमारे पास मित्र ही नहीं होते बात करने के लिए, दोस्त नहीं होते, अकेलापन महसूस करते, तो हमेशा पुस्तकें हमारा साथ देती हैं। तो इस तरह से पुस्तकें ऋत्विक की बहुत बड़ी मित्र थी और हमारी भी हैं। और अचानक दरवाजे की घंटी बजी और ऋत्विक की नींद टूट गई। तब ऋत्विक ने सोचने लगा कि मैं बड़े होकर क्या करूँ। मैं बड़े होकर पुस्तकों का पुस्तक भंडार खोलूँगा, एक बहुत बड़ी दुकान जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें सबको मिलेंगी और कम दामों में रखूँगा, ताकि सबको वो पुस्तकें पढ़ने मिले और सभी उस पुस्तक का लाभ उठा सकें। और इस तरह से ऋत्विक ने पुस्तकों का भंडार खोलने की सोची। और इस तरह से इस पाठ में परी ने उपहार देकर ऋत्विक को यह साबित किया कि ईमानदारी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और ईश्वर भी हमारी इसी तरह ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं और हमेशा हमें देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और सही रास्ते पर चलने की आशा निर्माण करते हैं। और ईश्वर हमेशा यही कहते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं, आप सच्चे हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी इस पूरे जीवन में नहीं होगी। आशा करती हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप अगर नहीं समझ पाए इस कहानी को, नहीं सुन पाए, तो फिर से पॉज करें और फिर से इस कहानी को सुनने की कोशिश करें। थैंक यू। अब आपने कहानी अच्छी तरह से सुन ली है, तो शब्द वाटिका में देखेंगे नए शब्द: तेज, प्रखर, पोटली, छोटी थैली, हैरान, चकित, राहगीर, पथिक। मुहावरे: आंखें भर आना, दुखी होना, तय करना, निश्चय करना, चकित होना, आश्चर्य करना, आँख लगना, नींद आ जाना। अब इनके आपको वाक्यों में भी प्रयोग करने हैं। जैसे ऋत्विक को, जैसे अगर मैं पाठ से अगर वाक्य लूँ तो ऋत्विक ने जब देखा कि वह ईमानदारी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो उसकी आंखें भर आई, यानी आंखें भर आना, दुखी होना। दो अर्थ है आंखें भर आने का। एक बार जब हम खुशी से आंखें भर आती है और एक बार जब दुखी होकर हम आंखें भर आती है। तो जब माँ ने उसे मेले में जाने नहीं दिया तब उसकी दुख से आंखें भर आई थी, और जब परी ने उसे उपहार दिया उसकी ईमानदारी का, तब उसकी खुशी से आंखें भर आई थी। तय करना, निश्चय करना, यानी हम अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, हम ये तय करते हैं। चकित होना, आश्चर्यचकित होना, अरे अचानक इतने बड़े हाथी को देखकर मैं चकित हो गई। आँख लगना, नींद आ जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो मैंने कहानी कही तो मेरी टीचर की कहानी सुनते सुनते मेरी आँख लग गई। तो इस तरह से आप हर मुहावरे का अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। भाषा की ओर में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढ कर बताओ। आपको इसके समानार्थी शब्द ढूंढने हैं और लिखना है। जैसे सखा, जननी, भगिनी, वृक्ष और नयन। लाइव क्लास में मैं आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर पूछूंगी और समानार्थी शब्द कौन से हैं मैं पूछने वाली हूँ। आगे के प्रश्नों के जो एक्स्ट्रा प्रश्न हैं वो मैं लाइव क्लास में आपसे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप लोग ये जो नए शब्द हैं और मुहावरे हैं अपनी नोटबुक में लिखेंगे और समानार्थी शब्द ढूंढ कर लिखेंगे। इतना आपको करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको कहानी भी समझ में आई और होमवर्क भी समझ में आया।
थैंक यू सो मच कहानी सुनने के लिए और पाठ को समझने के लिए। थैंक यू।